चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी जीके की तिरंगा सीरीज चल रही थी उसमें आज जो हम जीके का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका सौरमंडल का टॉपिक। और देखिए, इस टॉपिक को मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। आज मैं इसको जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं ना, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। और देखिए, ये समझ लो ये आपकी सक्सेस मंत्रा वाली क्लास है। जो आपकी तिरंगा सीरीज है ना, इसको जो स्टूडेंट पूरी पढ़ लेगा, कंप्लीट पढ़ लेगा आपके एग्जाम तक, फिर कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से दिखेगा नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आप आराम से यहीं से करने वाले हो। ठीक है, अभी हम इसके 25 टॉपिक पढ़ेंगे जैसा कि आपको पता है। उसके बाद इस सीरीज में और भी बहुत सारी चीजें हम करते रहेंगे। तो चलिए अब सौरमंडल की शुरुआत करते हैं, सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल जिसके नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य का मंडल। तो यानी कि सूर्य के आसपास की जो चीजें हैं, सूर्य के बारे में और उसके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बिल्कुल क्लास में याद करवाने वाला हूं। सब कुछ, एक एक चीज कभी भी आप नहीं भूलने वाले। ठीक है, आप भूलोगे ही नहीं। एक बार आपने पढ़ लिया फिर आप कभी नहीं भूलोगे, आपको याद हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस है वो करते रहेंगे आगे। देखो, सबसे पहले सौरमंडल में अपना सूर्य आता है। और अपना सूर्य आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके का जो आपका सूर्य होता है। और इसमें काफी चीजें होती हैं। जैसे देखो कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह में सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना ये सूर्य है ना, इसके चारों तरफ जो चीजें घूम रही हैं, जिसमें आपका ग्रह हो गया, आपके उपग्रह हो गए, आपके पुच्छल तारे हो गए, आपके क्षुद्र ग्रह हो गए, उन सभी चीजों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है कि सौरमंडल में क्या क्या होता है, तो आपको पता चल गया। ग्रह होता है, उपग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, पुच्छल तारे होते हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने सूर्य के बारे में। अपना सूर्य ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो सूर्य गैसों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा सूरज है ना, वो लगता है कि गैसों का नहीं है, वो गैसों का एक गुब्बारा है। गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, जो लगभग 71% के आसपास होती है। और एग्जाम में 71 ना देकर कभी कभी 70% गैस भी दे देता है हाइड्रोजन। ठीक है, अगर 70 देगा तो 71 ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो लगभग आपकी इतनी प्रतिशत हाइड्रोजन गैस उसमें पाई जाती है। 26.5% आपकी उसमें हीलियम गैस होती है। और बाकी आपकी और जितनी भी गैस बच गई वो सारी की सारी अन्य में आ जाती है 2.5%। अन्य कितनी होती है? 2.5%। तो ये याद कर लो, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम और फिर बाकी सारी गैसें। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 71%। हीलियम कितनी हो गई? 26.5%। और अन्य गैसें कितनी हो गई? 2.5%, 2.5%। तो ये इस तरीके से इन सभी गैसों से मिलकर हमारा क्या है? सूर्य है, सूरज है, वो बना हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसको मैं डिटेल से आपको याद करवा दूंगा। कोई भी आपको दिक्कत होगी ही नहीं, इस बात को मान के चलो आप। क्या है प्रकाश मंडल? क्या होता है? सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जो हमारी नगन आंखों से हमें दिखाई देता है ना, उसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। यानी जैसे हम सुबह उठते हैं, ठीक है, दिन में तो पढ़ाई में लगे रहते हैं तो इतना समय आपको मिलता नहीं होगा, तो सुबह तो आप उठते ही होगे। तो जो आपको सूरज दिखाई देता है, हमें जो सूर्य दिखाई देता है, उसके चारों तरफ जो प्रकाश होता है, उसी को प्रकाश मंडल बोला जाता है। ठीक है जी, जिसको हम अपनी नगन आंखों से देख सकते हैं। बिना आंखों के जो देखा जाता है ना, उसकी बात नहीं हो रही। जिनको हम अपनी नगन आंखों से, यानी जिसके लिए किसी भी चीज की आवश्यकता हमें नहीं होती, उसी को प्रकाश मंडल बोला जाता है। ठीक है, सूर्य किरीट क्या होता है, जिसको कोरोना बोला जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि सूर्य का किरीट किसे कहा जाता है या सूर्य का कोरोना किसे कहा जाता है। इसको कोरोना भी लिख देता है।
कोरोना किसे कहा जाता है? ठीक है, या इंग्लिश में कोरोना, इस तरीके से। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरण कहते हैं। जिस समय हमारा सूर्य ग्रहण हो रहा होता है उस समय जो हमें भाग दिखाई देता है, जो सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है, उसी को क्या बोला जाता है? सूर्य किरण बोला जाता है या कोरोना बोला जाता है सूर्य का। ठीक है, याद हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई। प्रकाश मंडल क्या है? जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य किरण क्या हो गया? जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है, जो पार्ट, जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा होता है, वो क्या हो जाएगा? आपका सूर्य किरण या सूर्य का कोरोना, जिसको बोला जाता है। उसके बाद क्या है कि सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को, पहले जैसे काले धब्बों को सौर धब्बा कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि जो सूर्य के अंदर काले धब्बे हैं उनको क्या कहा जाता है? जो सूर्य के अंदर काले धब्बे हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको सौर धब्बा कहा जाएगा। याद करने का तरीका क्या है कि भाई सूर्य के अंदर धब्बे हैं और काले धब्बे हैं, तो काले धब्बे, एक तो सौर मंडल की बात हो रही है तो सौर तो वहां से आ गया और धब्बा है तो सौर धब्बा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, और जो चमकीले धब्बे होते हैं वो उसको बोला जाता है प्लेजेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके जो चमकीली चीज होगी वो प्लेस की तरह, आपने देखा होगा ना सुंदर सुंदर पैलेस होते हैं उनकी तरह दिखाई देती है, इसलिए वो हो गया। ठीक है, याद हो गया? लेकिन ये जो ज्यादा है काले धब्बे वाला ही पूछा जाता है, तो जिसको क्या बोला जाएगा? सौर धब्बा बोला जाएगा। सौर ज्वाला क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं कि सूर्य की सतह पर दहकती हुई गैस हजारों किलोमीटर ऊपर उठती है, सौर ज्वाला कहलाती है। ठीक है, आपने सूर्य देखा होगा, ठीक है, जब दिखाया जाता है तो उसके चारों तरफ देखो, ऐसे हमारा जो सूर्य होता है ना, उसको चारों तरफ ऐसे आग आग फैली रहती है। आपने देखा होगा कि उसकी चारों तरफ आग दिखाई जाती है। वो टीवी में ऐड देखा होगा ना, वो ग्लूकोज डी वाला ऊपर लगा के, पाइप लगा के हमारी पी रहा होता है ऐसे, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा। तो सूर्य की चारों तरफ जो होती है ना वो आग होती है, उसी को बोला जाता है सौर ज्वाला। ठीक है, लैंग्वेज आप यहां से देख सकते हो, मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूं और मैं आपको समझा भी रहा हूं, ताकि लैंग्वेज याद ना रहे तो आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि सर ने बताया था कि सूर्य की चारों तरफ की जो ज्वालाएं उठ रही होती है, जो आग उठ रही होती है, उसी को सौर ज्वाला बोला जाता है। ठीक है जी, उसी को क्या बोला जाता है? आपका सौर ज्वाला बोला जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य से जितने क्वेश्चन आएंगे वो सूर्य के भी मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो, और इसके अलावा और भी जो होंगे उसके बारे में करेंगे। बस सूर्य से इतने ही आते हैं। अब चलते हैं अपने ग्रह के ऊपर, क्योंकि ग्रह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इतना तो आपको पता भी होगा क्योंकि आप काफी समझदार हो, काफी समय से तैयारी कर रहे हो, आपको इन चीजों की नॉलेज है। अगर आपने पेपर्स वगैरह भी देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखो, ग्रह क्या होता है? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। तो आप बोलोगे सर जी ग्रह तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, इस बात को याद रख लेना। सूर्य क्या है? एक तारा है। यह भी एग्जाम में आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सूर्य तारा थोड़ी ना होगा। सूर्य एक तारा है, और जब तारे के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, उसको, उस आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है जो प्रकाश रहित होता है। इसका मतलब उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है ताकि सूर्य से उसको प्रकाश मिले। जो हमारी पृथ्वी है, क्योंकि हम पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो इसका कोई खुद का प्रकाश नहीं है। हमें प्रकाश कहां से मिलती है? जो रोशनी है वो कहां से मिल रही होती है? सूर्य से मिल रही होती है। तो ये आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है। तो काफी क्वेश्चंस यहां से एक छोटी सी चीज से याद हो गए। ग्रह क्या है? एक आकाशीय पिंड है जो चारों तरफ तारों के चक्कर लगाता है और प्रकाश रहित है, जिसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो तारों से प्रकाश लेता है। और सूर्य क्या हो गया? अपना एक तारा हो गया। ठीक है, चलो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। याद करो
कि सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। याद करने का तरीका नहीं पता तो देखो, बुध नाम है ना सबसे छोटा है, 2 अक्षरों का ही है, और बृहस्पति नाम है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से बुध सबसे छोटा हो जाएगा और बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से भी याद कर लो, बुध बृहस्पति याद हो गया ना। बुध सबसे छोटा हो गया क्योंकि 2 अक्षरों का ही है, और बृहस्पति सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और जिनको ट्रिक से चाहिए ना, मैं ट्रिक से भी याद करवा रहा हूं, बाकी आप वैसे भी कर सकते हो भाई। बुध बृहस्पति बड़ा सिंपल है। अब कौन कौन से ग्रह है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और सूर्य से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में। इसका मतलब क्या है, देखो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ग्रहों को आरोही क्रम में लगाओ, ग्रहों को अवरोही क्रम में लगाओ। तो इसके मतलब है कि जो ये आपका सूर्य है, इसके नजदीक पहले है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, इस तरीके से अपने को बताना है आगे आगे तक। ठीक है जी, देखो सबसे पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। जो सबसे पहला है वो कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी। तो सबसे पहले याद करो, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद है मंगल बृहस्पति शनि। क्या हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि हो जाएगा। और अरुण वरुण, तो ये तो आपको याद होंगे, ये सबसे लास्ट में है। अरुण पहले है क्योंकि ए पहले आता है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो तो देख लो, ए पहले आएगा और वह बाद में आएगा। तो अरुण वरुण, जिसको यूरेनस और नेपच्यून भी बोला जाता है, वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। ठीक है जी, ये अपने हो गए। प्लूटो है वो अभी उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में अपने ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, अरुण वरुण, बस याद हो गए। ये क्या हो गया, इनका आरोही क्रम हो गया। इस तरीके से अपने को लिखना है। अवरोही क्रम में लिखोगे तो अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में आप इसको याद कर सकते हो। जैसे आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पति, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, तो बड़ा पहले आएगा और छोटा सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप। बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण वरुण हो गया, फिर पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र मंगल और बुध। इस तरीके से ये तो आपको याद करने होंगे। पहले वाला मैंने आपको सिंपल तरीके से याद करवा दिया है, ये वाला आप याद करवा लो। ठीक है जी, वो आरोही क्रम में थे, ये अवरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब क्या है, घटते क्रम में। जिनको नहीं पता ये भी पता चल गया होगा आपको। ठीक है, चलो अब याद करते हैं जो क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। अब बुध ग्रह के बारे में जो जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, उन सभी को हम यहां पर पढ़ते हैं। देखो क्या है, बुध है उसको क्या बोला जाता है, मरकरी भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोल देते हैं, और कभी कभी एग्जाम में भी लिख के दे देता है कि बुध है उसको क्या बोला जाता है, मरकरी बोला जाता है। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण बुध ग्रह के परिक्रमा की गति सर्वाधिक तीव्र है। आपको पता है कि जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक है तो इसकी वजह से क्या है, इसकी गति है वो बड़ी तेजी से है, बड़ी तेजी से ये गति करता है। तो ये याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे अधिक गति से परिक्रमा ये सूर्य की करता है चारों तरफ। परिक्रमा का मतलब क्या है कि ये अपना सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार, उसी को क्या बोला जाता है, परिक्रमा बोला जाता है। ठीक है, कोई उपग्रह नहीं है, जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा यहां पर तापमान होता है, तो आपका यहां पर कोई ग्रह नहीं है। याद कर लो इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोला जाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या बोला जाता है, उपग्रह। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है ये हमने पढ़ लिया है, इसका घनत्व 5.5 है, ये भी याद कर लो। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफी अधिक होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, और सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसकी वजह से यहां का तापमान है वो सबसे ज्यादा होता है। उपग्रह याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा है,
सबसे तेजी से भागता है और सूर्य के सबसे नजदीक है। ये आपको याद रखने हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा है, ठीक है। और इसका घनत्व कितना था? 5.5 था। अब इसकी परिक्रमा से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देता हूं। देखिए 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। यहां से क्वेश्चन आता ही है, तो आपको सभी ग्रह की याद करना है कि कौन सा ग्रह। पहले सिर्फ पृथ्वी की पूछता था, अब किसी भी ग्रह की आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनर। तो हमें याद रखना है, तो जो हमारा बुध हो जाएगा वो कितने दिन में करता है? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, ठीक है। आगे बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब है क्या है? यहां पर जो दिन है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो जो बुध का एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी अपने 3 महीने के बराबर यहां पर एक दिन होता है। 3 महीने के बराबर यहां पर एक दिन होता है, तो ये भी अपने को याद रख लेना है। चलो, अब बुध के बारे में हमने याद कर लिया। एक बार दोबारा से लास्ट में आपका रिवीजन करवाऊंगा आपको जरूर, ताकि आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि बोला है ना क्लास में याद करवा देंगे, उसके बाद दोबारा कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखो, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्य के नजदीक जो दो है, बुध और शुक्र, उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये याद कर लो, बुध और शुक्र। तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? आपका सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? उसके बिल्कुल नजदीक हो गया, सूर्य के सबसे नजदीक है, दूसरे नंबर का। तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका गर्म ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा बोला जाता है। मोर नहीं है, ये भोर है भाई, ठीक है। इसको भोर का तारा भी बोला जाता है। सांझ का तारा, शाम का तारा, सांझ समझते हो ना, शाम का समय, रात से पहले का जो समय होता है, तो इसलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। ये तीनों एग्जाम में आता है। सांझ का तारा किसे बोला जाएगा? शुक्र ग्रह को बोला जाएगा। भोर का तारा किसे बोला जाएगा? शुक्र ग्रह को बोला जाएगा। पृथ्वी की बहन किसे बोला जाएगा? इसको भी शुक्र ग्रह को बोला जाएगा। और पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? वो भी शुक्र ग्रह है, ठीक है जी। परिक्रमा है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। कहां से करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में ये परिक्रमा करता है। ये भी अपने को याद रख लेना है, ठीक है जी। और इसकी परिक्रमा कितने दिन? पिछले वाले का हमने पढ़ा था, ठीक है, 88 दिन था। इस वाले का कितना हो जाएगा? 225 दिनों में ये परिक्रमा पूरी करता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में परिक्रमा है, उसको पूरी करता है। और ये परिक्रमा किसके तरफ कर रहा होता है? सूर्य के चारों ओर कर रहा होता है। किसके ओर कर रहा होता है? सूर्य के चारों ओर। चलो, अब हमारी पृथ्वी के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है वो यहीं से आएंगे, पृथ्वी से ही आएंगे, ठीक है। और पृथ्वी की बहन कौन थी? शुक्र ग्रह। अब देखो पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना और ध्यान से याद करना है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका स्थान तीसरा और आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। इसका मतलब है कि जो अपना सूर्य है ना, इससे पहले नजदीक कौन हो गया? बुध हो गया, दूसरा क्या हो गया? शुक्र हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा? अपना पृथ्वी हो जाएगा। तो पृथ्वी क्या है? तीसरे नंबर का ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक में, ठीक है। और आकार की दृष्टि से, यानी जो बड़े बड़े हैं उनमें इसका कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। उसके लिए मैंने आपको याद करवाया था अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम में था, तो 5वां स्थान क्या हो जाएगा? अपना पृथ्वी का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य की परिक्रमा है 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। कितने घंटे में? 365 दिन 6 घंटे में पूरी कर रहा होता है। पृथ्वी है वो अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर है 365 दिन
और 6 घंटे में जो परिक्रमा है उसकी पूरी करता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद 366 दिन का हमारा क्या आता है, लीप वर्ष आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 6-6 घंटे मिलकर 4 सालों में 24 घंटे बन जाते हैं और फिर ये आपका हो रहा होता है। इस वजह से कि एक दिन और बढ़ जाता है, तो जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें 365 ही दिन होते हैं, और जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, और फरवरी होती है 29 दिन की। इसमें वैसे सभी में 28 दिन की होती है, इस वाले में 29 दिन की होती है। ठीक है, और कभी एक आधी बार एग्जैक्ट भी पूछा गया है कि जो 6 घंटे हैं वो कितने हैं, तो 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड, ये भी याद कर लेना। लेकिन बाई चांस आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आ सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी कैसी अपनी नीली है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। ये भी अपने को याद रखना है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाला क्या था, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा था शुक्र ग्रह, ये अपना क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये जैसे देखो, ये अपना इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, इसीलिए सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। याद करने का तरीका, सूर्य का तो पता है ना कि पूर्व में उगता है और पश्चिम में जाता है, तो पृथ्वी विपरीत घूम रही होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरीके से अपने को ये याद रखना है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है इसका, 12,756 किलोमीटर, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, 12,756 किलोमीटर, जिसका पूछा जा रहा है ना मैं उसी का बताता हूं, बाकी सारे आप याद भी नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन होगा, कोई फायदा नहीं है। तो 12,756 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, भूमध्य रेखीय व्यास हो जाएगा। ध्रुवीय व्यास पूछे तो 12,714 किलोमीटर, दोनों में अंतर है, याद रख लेना। भूमध्य पूछेगा तो 12,756, ध्रुवीय पूछेगा 12,714, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देख लो। सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है, वो सबसे गहरा गर्त है। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है कि सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त जो गर्त है वो सबसे गहरा गर्त हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि कितना गहरा है, तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। इसकी गहराई भी आपसे पूछी जा सकती है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। तो स्टार्टिंग के दो थे, बुध और शुक्र, उसका कोई भी उपग्रह नहीं था, लेकिन जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है, और जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, जिसको हम चंदा मामा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, चंदा मामा के नाम से जानते हैं, बड़ा प्यारा मामा है। तो ये हो जाएगा, याद हो गए सारे के सारे। ठीक है, सूर्य से नजदीकी में तीसरा है, आकार में पूछे 5वां हो गया। ठीक है, नीला ग्रह इसको बोला जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये जाता है। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। सबसे गहरा ग्रत मेरियाना ग्रत है, 11,033 मीटर क्या हो जाएगी, उसकी गहराई हो जाएगी। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि परिभ्रमण गति कितनी है इसके। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। इसलिए 24 घंटे में हम एक दिन को मानते हैं ना, वही है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। यह पूछा जाता है कि पृथ्वी का परिभ्रमण गति कितनी है, तो वो हो जाएगी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में वो घूम रही होती है। ठीक है जी, आगे देखो। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की 2 स्थितियां होती हैं। एक होता है आपका अपसोर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से देखें। 2 स्थितियां बनती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार लगा के आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। एक तो है आपका क्या हो जाएगा, आपका अपसोर हो जाएगा। ठीक है, अपसोर हो जाएगा, जिसको सुरुच्य बोला जाता है। अपसोर याद रख लेना, अपसोर।
जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर स्थिति कहते हैं। इसका अपसौर कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होगी। अपसौर, याद करो अपसौर। अपसौर का मतलब क्या है कि भाई अधिक दूरी है, अप है, अप का मतलब क्या हो गया? ऊपर। तो ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? अधिक दूरी हो जाएगी। तो याद कैसे रखेंगे इसको कि अपसौर का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, उसको अपसौर बोला जाता है। और अपसौर का दूसरा नाम सुरोच्च है, यह भी आपको याद ध्यान रख लेना। ठीक है जी। और इस समय दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी होती है। ये कभी कभी बाई चांस आ सकती है, वरना नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है और नोट्स में आपको दूंगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें होंगी तो आपको उनको पढ़ना है। ठीक है, उनको आप याद कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर क्लास में ही याद करवा दूंगा, बाकी एक्स्ट्रा है वो आप खुद याद कर लेना। देखो क्या है सॉरी, इस समय सूर्योतप अपेक्षाकृत कम होता है, तो आप ये बात समझो कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाएगी तो तापमान भी कम होगा, क्योंकि जितना आप सूर्य से दूर जाते हुए जाओगे तापमान कम होता हुआ चलेगा। ठीक है जी। तो सूर्य के से क्या हो जाएगा? इसका तापमान कम होगा, अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। और ये कौन से दिन होती है? ये 4 जुलाई की होती है। कब होती है? 4 जुलाई को ये होती है। ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर जी जुलाई के समय में तो गर्मियों का मौसम चल रहा होता है। हाँ, याद कर लो 4 जुलाई को होता है अपसौर। पूछा जाता है डायरेक्ट कि अपसौर है वो कब होता है। उसके बाद उपसौर है, जिसको सूर्य नीच बोला जाता है। उच्च का मतलब सूर्य ऊपर हो गया, नीच का मतलब सूर्य नीचा हो गया, अप का मतलब वो था अप, ये है उप। ठीक है, अप का मतलब ऊपर था, अप वाले में ऊपर था, ये उप वाला है तो इसमें नीचे रहेगा, इसलिए इसको सूर्य नीच भी बोला जाता है कि सूर्य नीचे आ जाता है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि जब नीचे होगा सूर्य तो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वो दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर ये दूरी होती है। ठीक है, और ये स्थिति कब आएगी? ये आपकी आती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को आती है। तो उपसौर है वो 3 जनवरी को होता है, अपसौर है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है जी, याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, और देखो किसी भी चीज में कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर दिया करो। आपको कोई भी शक और संदेह लगे कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, देखो क्या है, अब हमारे 4 नंबर ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, मंगल ग्रह के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अभी तक स्टार्टिंग के 2 का बिल्कुल भी नहीं था, बुध शुक्र का, पृथ्वी का एक आया, चंद्रमा। अब क्या है? मंगल ग्रह है, उसके 2 हैं, और जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। ये बार बार एग्जाम में आए हैं। कभी इनका नाम दे देता है कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये मंगल के हो जाएंगे। मंगल का पूछेगा तो फोबोस और डिमोस। ठीक है, याद कर लो। लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। पृथ्वी को कैसा ग्रह बोला जाता था? नीला ग्रह। और मंगल को कैसा ग्रह बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है सॉरी, मंगल ग्रह पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है। तो यह भी पूछा जाता है कि अभी पूछने लग गया, पहले तो नहीं पूछता था, कि मंगल ग्रह पर जो स्थित है वो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका निकस ओलंपिया। ठीक है, निकस ओलंपिया है, वो क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लगभग ऐसा है। सूर्य की परिक्रमा है वो कितने दिन में करता है? ये 687 दिन में पूरी करता है। पृथ्वी कितने में करती थी? 365 दिन। ठीक है, और 6 घंटे में। और ये 687 दिन में, बहुत ज्यादा है पृथ्वी से। ठीक है, लगभग दुगने के आसपास हो जाएगा। तो मंगल ग्रह के पहले ये यही याद कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा कितने दिन में करता है? 687 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निकस ओलंपिया है, और जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में भी क्या है? 3 गुना ज्यादा क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है जी, चलो। और एक और याद कर लो, मंगलयान जो काफी इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह पर भेजा गया था।
हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात थी। और उसको कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? जो हमारा इसरो है उसके द्वारा भेजा गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को। हो सकता है आप उस समय बच्चे रहे हो, ठीक है, लगभग बच्चे ही हो गए आप सभी। हम उस समय कॉलेज में थे और ये वाला दिन है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि हमारे देश ने ऐसा करके दिखाया था जो बाकी देशों ने, बहुत कम देशों ने किया था और बहुत कम रुपए में करके दिखाया था। तो हमारी पूरी कॉलेज ने इस दिन सेलिब्रेशन किया था, ठीक है। ये दिन मुझे आज तक भी याद है। इस दिन छुट्टी हो गई थी, ठीक है। वैसे कॉलेज में छुट्टी ही रहती थी, लेकिन उस दिन टीचर्स के द्वारा छुट्टी हो गई थी, अटेंडेंस लग गई थी, ठीक है जी, ओके। बड़ा प्यारा दिन था, तो इसको नहीं बोल सकते। देश के लिए बहुत प्राउड की बात थी। अब बात करते हैं 5वें नंबर का, जो हमारा बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। इसके 79 उपग्रह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक क्या आ रहा था, 0 0 1 फिर 2 हुआ, और अब डायरेक्ट 5वें में क्या आ गया, बृहस्पति में 79 इसके उपग्रह हो जाएंगे। और जिनमें से सबसे बड़ा पूछा जाता है वो गैनीमीड हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। देखो पहले बुध ग्रह है, उससे पूछा जाता है कि बुध ग्रह में वायुमंडल है या नहीं है, तो वहां पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है क्योंकि वो सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो इसमें वायुमंडल तो है, लेकिन वायुमंडल में क्या हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। अब ना हाइड्रोजन हमारे काम की, ना हीलियम हमारे काम की। अरे मैं सांस लेने की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम तो सूर्य में पाई जाती है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। सूर्य की परिक्रमा कितने में करता है, 11.9 वर्ष में करता है, ठीक है, 11.9 वर्ष में करता है। अभी आप दिन पढ़ते हुए आ रहे थे, अब वर्ष भी आपका आ गया। बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। शनि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोला जाता है जिसका शनि हो गया भारी उसके लिए तबाही मचा देगा, ठीक है। शनिदेव को खुश करके रखो। तो अब शनि के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपके। शनि क्या है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82 है, 82 हो जाएगी इसके उपग्रहों की संख्या। और टाइटन क्या हो जाएगा, इसका सर्वाधिक बड़ा उपग्रह हो जाएगा, यह भी पूछा जाता है। 82 है और सबसे ज्यादा उपग्रह किसी के, इसी के हैं। सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है, 29.5 वर्ष में ये पूरी करता है, सूर्य की जो परिक्रमा है, ठीक है। 7 छल्लों का पाए जाना इस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है। 7 छल्लों का ग्रह किसे बोला जाता है, तो वो शनि ग्रह को बोला जाता है, 7, ठीक है जी। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला कौन सा हो जाएगा, अपना बृहस्पति हो जाएगा, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, आपका शनि हो जाएगा। इसका रंग है पीले तारे के समान है, ठीक है, पीले तारे के समान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और इसका घनत्व जल से भी कम है, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, जल से भी कम हो जाएगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अपडेट वाली ही चीज है। और एकमात्र स्वयं स्थायी वायुमंडल है, ठीक है, इसका वायुमंडल भी इसके पास है। चलो मेन इंपॉर्टेंट था वो याद कर लेना कि इसके सबसे ज्यादा ग्रह कितने हैं, 82 हैं, ठीक है। कितने वर्षों में परिक्रमा पूरी करता है, 29.5 वर्षों में पूरी करता है। और इसको 7 छल्लों का ग्रह भी बोला जाता है। और सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन सा है, टाइटन उपग्रह है, वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अब 7वें के ऊपर चलते हैं, अपना 7वां, ठीक है, जिसको अरुण और यूरेनस बोला जाता है। अरुण को भी यूरेनस बोला जाता है, ये भी याद रख लेना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी खोज वगैरह है वो भी पूछी जाती है, क्योंकि इनकी खोज है वो बाद में की गई थी। तो जो अरुण है, यूरेनस है, उसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है जी। विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी, कब, 1781 ईस्वी में, ठीक है जी। 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी।
इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर जो प्रकाश है ना वो हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर हो गया। 7वें नंबर का है तो सूर्य से दूरी में भी इसका क्या कौन सा नंबर हो जाएगा? 7वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर हो जाएगा इसका। तो जो इसका प्रकाश है वो हरे रंग का दिखाई देता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 1781 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण या यूरेनस को बोला जाता है। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। परिक्रमा या कहां से करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। पृथ्वी का इंपॉर्टेंट है, देखो बाकी मैंने बताया है जो जो इंपॉर्टेंट था। पृथ्वी का कहां से करता है? पृथ्वी विपरीत करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से इधर जाती है पश्चिम से। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। बाकी ये कहां से जाएगा? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। इसके कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं इसके। ठीक है, 27 उपग्रह हैं और सूर्य की परिक्रमा है 84 वर्षों में पूरी करता है। स्टार्टिंग में दिनों में था, बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं तो ये वर्षों में पहुंच गया और वर्षों में भी ये कहां पर पहुंच गया है? 84 वर्षों में क्या कर रहा होता है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? शनि पढ़ा था, जो कितने वर्षों में? लगभग 30 वर्षों में, 29.5 वर्षों में कर रहा था। ये कहां पर पहुंच गया है? ये आपका 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट था। इससे लेटा हुआ ग्रह है और 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये 3-4 क्वेश्चन से यहां से ज्यादा आते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हम बात करते हैं वरुण की, नेपच्यून की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेपच्यून की बात कर लेते हैं। नेपच्यून, ठीक है, जिसको वरुण भी बोला जाता है। पहले वाला यूरेनस था, ये नेपच्यून है। इसकी खोज कब की गई थी? 1846 ईस्वी में की गई थी। जोहान गाले ने इसकी खोज की थी। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? 1846 में जोहान गाले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। याद कर लो, 1846 जोहान गाले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार यह सबसे दूर है। पहले प्लूटो था लेकिन प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया है, तो अब सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? आपका वरुण हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 165 वर्षों में। क्योंकि भाई जितना दूर होगा तो परिक्रमा का पथ है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, तो उसको करने में समय लगेगा। तो 165 वर्ष का समय यहां पर लगता है। ठीक है जी। इसके 14 उपग्रह हैं जिसमें टिट्रोन और मैरिड प्रमुख है, क्योंकि जो एग्जाम्स में आता है ना वो इसमें लिखा हुआ है। तो टिट्रोन और मैरिड है वो किसके उपग्रह हो जाएंगे? ये वरुण के हो जाएंगे, नेपच्यून के हो जाएंगे। ठीक है, याद कर लो 1846। ठीक है, अब मैं एक बार इनका दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं, याद कर लो आप 1 सेकंड के लिए। ये दोनों की दोनों डेट, बाकी किसी में डेट नहीं है, इसी में है। तो वो कब थी? 1781 में। 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। ये 1846 में जोहान गाले ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लूटो की। ठीक है, प्लूटो है, पहले इसको ग्रह की श्रेणी में ही रखा गया था, लेकिन इसको बाद में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज कब की गई थी? 1930 में। किसके द्वारा की थी? क्लॉड टॉम्बे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, क्लॉड टॉम्बे। ठीक है, तो खोज 1930 में क्लॉड टॉम्बे ने की थी। 24 अगस्त 2006 में। इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि यही एग्जाम में आता है। वो तो कभी कभी पूछता है, ये पूछता है। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने के सम्मेलन में ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था और इसको बोना ग्रह की संज्ञा दे दी गई। तो प्लूटो अब कैसा ग्रह है? प्लूटो अब बोना ग्रह है। ग्रह नहीं है, बोना ग्रह मतलब छोटा ग्रह है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो प्लूटो सबसे लास्ट में था, सबसे छोटा था, तो अब इसको क्या बना दिया गया है? छोटा ग्रह, यानी बोना ग्रह इसको बना दिया गया। ठीक है, बोना ग्रह इसको बोला जाता है। कब? 24 अगस्त 2006 को। किसके द्वारा बनाया गया? IAU के द्वारा।
और IAU की फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में आती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं ना, सौरमंडल के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके द्वारा। ठीक है, तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और बोना ग्रह की श्रेणी इसको दे दी गई थी। ठीक है जी, तो यहां पर ये आपका सौरमंडल के सारे ग्रह हैं वो समाप्त होते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। अब वेट करो एक सेकेंड के लिए। आप सबसे पहले तो कमेंट करके बताना, आप सभी स्टूडेंट, कि ये जिस तरीके से मैंने नोट से आपको पढ़ाया है ये आपको कैसा लगा है। ये सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है जी, और ऐसा नहीं ये मैंने पढ़ा दिया तो अब इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस का हम टेस्ट लेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको याद करवा दिया है। कल जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इन सभी से क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो वो आपका टेस्ट होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड। ठीक है, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा और नोट्स अपने टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, आज शाम से पहले आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसके बाद पढ़ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और स्पेशली नोट से पढ़ाई हुई क्लास कैसी लगी बताना। क्या आगे हमारी और जो क्लासेज करें वो नोट से हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और कल इसका टेस्ट होगा, उसके लिए तैयार रहना। पहले कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो टेलीग्राम पे मिलेंगी, उसको पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ लेना जो दिया हुआ है। थैंक यू।